आईटी में एक ऐसा जॉब है जो डिस्टर्ब नहीं हुआ, आई थिंक वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, वो सिस्टम डिज़ाइन। इनकी जॉब डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रही है? तो एक बहुत ही स्मॉल यूज केस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो फ्लिपकार्ट जब 2007 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इस पर ट्रैफिक कितनी रही होगी? एआई से रिलेटेड तो बहुत सारी जॉब डिस्टर्ब हुई हैं, बहुत सारी जॉब गई भी हैं, चली भी गई हैं, बट आईटी में एक ऐसा जॉब है जो डिस्टर्ब नहीं हुआ, आई थिंक वो और भी ज़्यादा ग्रो किया है और भी ग्रो करेगा, वो सिस्टम डिज़ाइन और सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इस पर मतलब ये लोग करते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, और इनकी जॉब डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रही हैं एआई की वजह से? वेरी गुड क्वेश्चन। और ये आपके ऑडियंस को समझना चाहिए, जो फ्रेशर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये एक ऐसा ये फील्ड है जिसपे एआई का रोल अभी नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं किया है। सो एक बहुत ही स्मॉल यूज केस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस में आपका एक ऑनलाइन प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, वेबसाइट हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब वो वेबसाइट बनाने के लिए आप किसी कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट के पास गए, मान लो टीसीएस के पास गए, इन्फोसिस के पास गए, वो आपकी रिक्वायरमेंट लिए और उन्होंने कहा कि भाई ये हम बना के दे देंगे आपको। अब वो प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर, जो वेबसाइट, जो भी आप बोलो, वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक आर्किटेक्चर लगेगा कि क्या यूज करना है। जैसे आप घर बनाते हो, घर बनाने के लिए क्या रहता है कि भाई कौन सा सीमेंट यूज करना, कौन सा ब्रिक यूज करना, एक लेआउट क्या होगा घर का। वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी यही होता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बेस्ट चीजें क्या है, बेस्ट इंग्रेडिएंट क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, या कहाँ इसको सर्व करना है, कितने ट्रैफिक आएंगे, कि किसके लिए क्या टेक्नोलॉजी स्टैक होना चाहिए। तो वो सारी चीजें एक आर्किटेक्चर डिसीजन होता है, आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि भाई अच्छा ऐसा है, ये इसके लिए ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इस टेक्नोलॉजी से फुलफिल हो जाएगी। स्केलेबिलिटी के लिए हम लोग इतने ट्रैफिक नहीं है तो उसके लिए ये स्केलेबिलिटी की यूज करेंगे, क्लाउड में होस्ट कर देंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद एक बार आर्किटेक्चर फाइनलाइज हो जाती है, आर्किटेक्चर डायग्राम बन जाता है, लेआउट बन जाता है। उसके बाद जो लो लेवल इंजीनियर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट चालू करते हैं उस फ्रेमवर्क, उस आर्किटेक्चर के ऊपर। अब वो जो आर्किटेक्चर आपने बनाया है, जीवन भर लाइफ टाइम वैसा नहीं रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। सपोज करो फ्लिपकार्ट जब 2007 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उस पर ट्रैफिक कितनी रही होगी? 1000 हाँ, पर बहुत डे। कम। मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ 1000 पर डे। हाँ। 2007 उसमें तो इंटरनेट, उतना स्मार्टफोन भी नहीं था हम्म। उस समय। उसमें क्या ट्रैफिक होगी? उन्होंने उन्होंने ये सोच के भी नहीं बनाया होगा कि मुझे इतनी स्केलेबिलिटी पाए। उन्होंने बस एक मिनिमम प्रोडक्ट बनाया कि भाई देखिए चलता है नहीं चलता है। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई मुझे इतना टेक्नोलॉजी, उस समय जो टेक्नोलॉजी, उस समय जो है जल्दी बनाना है, छोटा सा बनाना है, एक प्रोटोटाइप बना के चालू करना है। धीरे 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 जब ट्रैफिक आना चालू हुई तो वो सिस्टम आपका उतने ट्रैफिक लिए, मान लो 10,000 ट्रैफिक लिए तो क्या था, लेकिन 10,000 से ऊपर होने लगा तो आपका सिस्टम धीरे धीरे बैठने लगा, ठीक है, डिग्रेड होने लगा। जैसे आईआरसीटी की साइट थी पुरानी, उस पर ज्यादा आज भी हो, ट्रैफिक ज्यादा आती है, बैठ जाता है। वही वही हालत इधर भी है, थी, मतलब सेम सारी सिचुएशन वही है हर जगह की। जब आप एक एक्सपेक्टेशन लाइन से ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो वो आपका सिस्टम होगा, बॉटलनेक होगा। अब उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे? आपको फिर आर्किटेक्चर डिसीजन लेने पड़ेंगे कि भाई अब क्या करना है, कैसे स्केल करेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, उसको स्केल कैसे करेंगे। तो वो सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशन को स्केल अप करते हैं। कुछ जब आप स्टार्ट करते हो कोई छोटा सा एप्लीकेशन, तो आप जल्दी बनाने के चक्कर में मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाते हो। मोनोलिथिक एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपका फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब एक ही साथ, सब कुछ एक सर्विस में डिप्लॉय होता है, हर चीज। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? वो स्केलेबल नहीं होता, ठीक है। मतलब कि आपका ट्रैफिक बैठ, अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, बैठ गया, तो आपका पूरा एप्लीकेशन डाउन।
सारा मतलब वेबसाइट खत्म बंद। तो उसको करने के लिए आप स्केलेबल करते हो। स्केलेबल कैसे करोगे? जब आप उसको स्प्लिट आउट करोगे, छोटे छोटे सर्विस पर डिवाइड करोगे, उसको कहते हैं माइक्रो सर्विस। मतलब फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, डेटाबेस अलग, सब इंडिपेंडेंट चलेंगे अपने अपने में। सबका टेक्नोलॉजी स्टैक अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी स्केल कर सकते हो। अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्केल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप जब बनाते हो वो एक किस पे चलेगा? एक सिस्टम के ऊपर चलेगा, कंप्यूटर के ऊपर चलेगा, करेक्ट। अब कंप्यूटर के ऊपर दो चीज होती है जो मेन रोल प्ले करती है, एक सीपीयू, एक रैम, ठीक है। अब ट्रैफिक बढ़ेगा तो सीपीयू और रैम के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा, ज्यादा उस पर इंजेक्शन होगा, ठीक है। अब क्या होगा? आपने कहा कि भाई इतना आ रहा है ट्रैफिक, चलो सीपीयू बढ़ा देते हैं, रैम बढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है। एक ही सिस्टम है लेकिन उसको अपग्रेड कर रहे हो। उस पर रैम पहले 4 GB था, 16 GB कर दिया। सीपीयू जो था उसको बढ़ा दिया, ठीक है, 4 कोर से 16 कोर कर दिया, ठीक है। वो हैंडल कर, फिर और ट्रैफिक आया तो आप कितना उस सिस्टम को, उसकी भी एक लिमिट होती है, हर सिस्टम की भी एक लिमिट होती है इंक्रीज करने के लिए, वर्टिकल स्केल करने के लिए। फिर आप करते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केल करते हो। हॉरिजॉन्टल स्केल का मतलब क्या हुआ? कि मतलब अब एक सिस्टम में एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं होगा, 2 सिस्टम 3 सिस्टम में एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो 2 3 सिस्टम में एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय कर दिया, और उधर अब जो ट्रैफिक आएगी सब डिवाइड हो जाएगी 3 सिस्टम में। मान लो 3 सिस्टम में डिप्लॉय किया है, 3 सिस्टम में ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी। उसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से स्केल अप होता है। और टाइम टू टाइम जैसे बिजनेस ग्रो होता है, एप्लीकेशन ग्रो होता है, आप वेबसाइट और चेंजेस होते हैं, स्केल अप होता है और चीजें बदलती रहती हैं। तो आप जो 2005 में 2007 में फ्लिपकार्ट था और आज का फ्लिपकार्ट में अंतर है। आईआरसीटी में जो था स्टार्टिंग का, आज का आईआरसीटी में अंतर है। गूगल जो था 2000 में, आज के गूगल में अंतर है। क्यों? टाइम टू टाइम सब चीज बदलती रहती है, स्केल अप होता रहता है।